हे फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, द क्वेश्चन वेदर द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 366 केम फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, जैसे ही हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, फिर एक साल के अंदर ही जो क्वेश्चन था कि फंडामेंटल राइट्स में चेंजमेंट कॉज किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, आर्टिकल 366 के अंडर ये आ गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसमें कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल शंकरी प्रसाद केस 1951 में आया, जिन्होंने कहा कि पहला अमेंडमेंट एक्ट 1951 जिसमें राइट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ challenges थे। The Supreme Court ruled that the power of the Parliament to amend the Constitution under Article 368 can also include the power to amend the fundamental rights। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कहा जैसे कि अंडर आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पावर है कि वो जो सर्टेन फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें चेंजमेंट कॉज कर सकता है। फिर इन्होंने समझाया कि लॉ का क्या मतलब है। अब देखिए, लॉ बेसिकली जो आर्टिकल के अंदर यूज किया जाता है, इसके 13 ऑर्डिनरी लॉज हैं और नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड लॉ नहीं है। देयरफॉर द पार्लियामेंट कैन एबराइज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स बाय इनैक्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सच एज अ लॉ विल वॉइड एंड अंडर आर्टिकल 11। अब देखिए, अगर पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट में चेंजमेंट करता है, ठीक है, जिस जो जो लागू है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, तो वो जो लॉ है, जो वो आर्टिकल है, वो भी नल या वैलिड या खारिज नहीं होगा अंडर आर्टिकल 11 के तहत। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इमरजेंस ऑफ द बेसिक, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक कहां से निकला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, केशवानंद भारती केस जो 1973 में था, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसमिस कर दिया गया ड्यू टू द जजमेंट सेम रहा था गोलकनाथ केस में। अब देखिए, इसमें था क्या? इफ upheld the validity of the 24th amendment act and stated that parliament is empowered to abridge or take away any fundamental rights। ये बेसिकली डील करता है कि जो 24 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास कोई भी ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए कि ये शॉर्ट कर दे, कट डाउन कर दे फंडामेंटल राइट्स को। इसी टाइम पे ये एक नया कॉन्सेप्ट डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पे भी बात करता है। इट रूल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है कि एट द सेम टाइम ये डील करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, और कहता है आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट के पास ऐसी भी पावर नहीं होनी चाहिए कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया जाए। जिसका मतलब है पार्लियामेंट कैन नॉट शॉर्टन डाउन और टेकन अवे अ फंडामेंटल राइट्स दैट फॉर्म अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट के पास फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए या उसको कम करने के लिए कोई भी पावर्स नहीं होनी चाहिए जिसके तहत वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजमेंट ना ला सके। तो दोस्तों, अब हम देख देखते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन बी अमेंडमेंट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, आर्टिकल 368 के अंदर देखा जाए तो पार्लियामेंट की इस समय कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं जो को चेंज किया जा सकता है और जिससे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्टर्बेंस कॉज नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड सर्विनिटी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक के ऑफ द इंडियन पॉलिटी, थर्ड है सेकुलर करेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर सेपरेशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में एंड जुडिशरी में, पांचवा हमारा लॉ का रूल, सिक्स्थ है हमारा हार्मोनी एंड द बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सातवां है इक्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल्स, आठवां है फेयर एंड फेयर इलेक्शंस एंड नाइन्थ है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। बेसिकली बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने मेन डिस्कस किए हैं आपके साथ। फिर हम डेल कर देते हैं नेम ऑफ द केस एंड एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए, कुछ केसेस और जिसके बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किए गए हैं, तो बेसिकली वो आपके विंडो पे आ रहा होगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। जय श्री राधे दोस्तों।